पार्ट के स्टार्टिंग में हमें डॉक्टर क्वान दिखाई जाती है, जो कि फासाई के पेरेंट्स से बातों ही बातों में ये बता देती है कि उसने डॉक्टर आर्ट से सगाई कर ली है, यानी कि अब वो उनकी फ्यूंसी है। ये बात बताकर वो ये वहां से चली जाती। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि लड़की बहुत ही ज्यादा चीप टाइप की, उसके डैड काफी ज्यादा अमीर है और वो एक हॉस्पिटल के मालिक भी होते हैं, और उसके पैसे और रोब की वजह से ही डॉक्टर आंट ने उससे सगाई की हुई होती है। सीन शिफ्ट होता है तो हमें डैनियल दिखाया जाता है, जो कि फासाई का बहुत अच्छे से केयर कर रहा होता है, और उसके पैर पर चोट लगी हुई होती है, इसलिए वो उसके चोट पर मरहम भी लगा रहा होता है। फासाई को ये सब बड़ा स्वीट लग रहा होता है। उसे बहुत अच्छा लगता है जब डैनियल उसे उठाकर उसके बिस्तर पर उसे लेटाता है, और जब सोने की बारी आती है तो दोनों एक दूसरे के ख्यालों में डूबे हुए होते हैं, और इन्हें ये नहीं पता होता है कि दोनों तरफ ही नींद नहीं आ रही है। इनके बीच सिर्फ एक दीवार का फासला होता है, वरना आग तो दोनों तरफ बराबर की लगी हुई होती है। मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डेनियल नेटवर्क ढूंढने की कारण बाहर आ गया होता है, और फिर उसके दोस्त से बात हो गई होती है, जो कि उसका राइट हैंड होता है, और डेनियल उससे सारे इंतजाम करने के लिए बोल देता है, क्योंकि डेनियल नहीं चाहता था कि उसकी वजह से गांव वालों को किसी भी तरह का नुकसान झेलना पड़े। लेकिन जब तक वो वापस आता उसे ये नहीं पता था कि दूसरे गैंग के जो लोग थे वे फासाई को उठाने के चक्कर में होते हैं। लेकिन डेनियल यहाँ पर किसी तरह फासाई को बचाकर अपने साथ ले जाता है, और यहाँ पर वो फासाई को उठाकर एक जंगल में ले आता है और बोलता है कि अब दोबारा गांव की तरफ जाना खतरे से खाली नहीं होगा। शाम हो चुके हैं तो हम रात यहीं गुजारेंगे। अब हमें उसकी फ्रेंड दिखाई जाती, और उसे राइट हैंड कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया होता है, इसलिए वो उसी को लगातार घूर रही होती है, और वो उससे बात करने का कोई भी बहाना नहीं छोड़ती है। लेकिन वो जब उससे घूर रही होती है, वो चाकू उसकी तरफ फेंकता है और बोलता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन वो उसे इतना भाव नहीं देता है। लेकिन वो लड़की बोलती है कि तुमने दो राइवल्स गैंग के टैटू क्यों बनवा रखे, लेकिन वो इसका कोई भी आंसर नहीं देता है। नेक्स्ट सीन हमें जंगल का दिखाया जाता है, जहाँ पर डैनियल फासाई को अपनी तरफ खींच लेता है और उससे बोलता है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्वीट लड़की हो, लेकिन तुम्हारा दिल उतना ही कोमल है, और मैं चाहता हूँ कि कोई भी तुम्हारी स्वीटनेस का फायदा ना उठाए, इसलिए तुम मुझसे वादा करो तुम हर दम अपनी हिफाजत करोगी। नेक्स्ट सीन हमें फाई का दिखाया जाता है, वो सावर लेके बाहर आई होती है, तभी गैंग के लोग आते हैं और उसका सामान पैक करके बोलते कि चलो तुम्हारा जाने का वक्त आ गया है, जल्दी से आ जाओ। दूसरी तरफ हमें फासाई और डैनियल दिखाए जाते हैं। डैनियल ने फासाई का इतने अच्छी तरह से ध्यान रखा हुआ था कि फासाई उसे लाइक करने लगी थी, उसे डैनियल अच्छा लगने लगा था। अब यहाँ पर डैनियल बताता है कि उसने अपने आदमियों से बात की है और उन्होंने उसकी टिकट का इंतजाम कर दिया है, और उसकी जो बेस्ट फ्रेंड है वो भी उन्हीं के साथ है, जिस पर कि वो काफी सैड हो जाती है। अब डैनियल बताता है कि उसने रात को इसीलिए नहीं बताया ताकि वो ये सुनकर ज्यादा सैड ना हो जाए कि ये उनकी आखिरी मुलाकात होगी। और यहाँ पर अब उसे ठंड लग रही होती है, इसलिए डैनियल अपना कोट उतार कर फासाई को पहना देता है, और इसके बाद वो उसे किस करने वाला होता है, लेकिन तभी साइड में गाड़ी आ जाती है। वो लिफ्ट मांगने के चक्कर में उसे किस नहीं कर पाता और उसे शहर तक की लिफ्ट मांगता है, जिस पर कि वो आदमी उसे लिफ्ट दे देता है। अब यहाँ पर डैनियल अपने आदमियों के पास पहुंच गया होता है, लेकिन वहाँ पर चैनमिंग की गैंग भी आई हुई होती। डैनियल फासाई से बोलता है कि अब यहाँ पर काफी खतरा है, इसलिए वो यहाँ से चली जाए, लेकिन वो काफी सैड होती है, उसको गोलियों की कोई परवाह नहीं होती है, ना ही अपनी जान की परवाह होती है, और वहाँ से नहीं जा रही होती है। लेकिन फिर जैसे वो जाने लगती है तो डैनियल उसे पकड़कर उसे गुड बाय किस कर देता है, और इसके बाद वो अपने लोगों से उसे वहां से लेके जाने के लिए बोल देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है थाईलैंड का, जहाँ पर फासाई अपनी नॉर्मल लाइफ शुरू कर चुकी होती है और वो ऑफिस ज्वाइन कर चुकी होती है, लेकिन वो अभी भी डैनियल को नहीं भूली होती है, और उसने गैंगस्टर के ऊपर एक नोवेल भी लिखी होती है, जिसमें कि उसे डैनियल का नाम तो नहीं पता होता, इसलिए वो उसे मिस्टर चाइट कहा करती थी। लेकिन जो उसका बॉस होता है वो गैंगस्टर के ऊपर लिखी नोवेल को पब्लिश करने से इनकार कर देता है, और बॉस बोलता है कि ये सब कुछ रियल नहीं लगता है। लेकिन फिर उसकी बेस्टी बोलती है कि ये सब रियल है और ये सब फासाई के साथ हुआ है, लेकिन फासाई इनकार कर देती है कि उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और ये सब एक इमेजिनेशन है। लेकिन फिर बाद में जो उसकी फ्रेंड होती है वो उससे नाराज होती है कि उसने सबके सामने इनकार क्यों किया। लेकिन फासाई बोलती है कि हम दोनों ने साथ में एक रात गुजारी थी, लेकिन इस दौरान हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ, और फिर लोग इस बात पर क्यों यकीन करेंगे, क्योंकि मेरे पास कोई भी सबूत नहीं है, और कीचड़ मुझ पर ही उछाला जाएगा। और ज्यादा फासाई बोलती है कि मैं मिस्टर चाइल्ड से मिलना जरूर चाहती हूँ, इसलिए नहीं कि मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन इसलिए कि उसकी एक चीज मेरे पास है जो कि मैं उससे वापस करना चाहती हूँ। अब हमें फासाई के पास वही नेकलेस दिखाया जाता है जो कि इसकी और डैनियल की जीना जप्टी में
वो नेकलेस टूट गया था, ये उसी को वापस करना चाहती थी। अब सीन शिफ्ट डेनियल के ऊपर होता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की उससे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन डेनियल बहुत ही स्मार्ट तरीके से उसकी स्कर्ट में छुपा हुआ गन ढूंढ लेता है और उसकी चोरी को पकड़ लेता है। और जैसे वो लड़की को ये लगता है कि वो पकड़ी गई है तो वो फाइट करना स्टार्ट कर देती है। डेनियल उसके साथ फाइट करता है और वो फाइट के दौरान बाहर की तरफ भागती है, तभी उसे कोई शूट कर देता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि डेनियल के मॉम डैड भी है और उसके डैड ही डेनियल के ऊपर नजर रखे हुए थे और उन्होंने उस लड़की को मरवा दिया होता है। डेनियल ने फासाई का लेटर संभाल कर रखा हुआ होता है। उसकी मॉम देख लेती है और वो समझ जाती है कि ये लेटर किसी खास लड़की का है, इसलिए वो डेनियल के पास आकर बोलती है कि मुझे कब मिलवा रहे हो तुम उस लड़की से। लेकिन डेनियल बोलता है कि मुझे नहीं पता और मैं नहीं चाहता कि जो कुछ भूटान के साथ हुआ वो फासाई के साथ भी हो। लेकिन अब हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि चैन मिंग के भाई की तबीयत खराब होती है और इन दोनों गैंगों के बीच चाहे कितनी बड़ी दुश्मनी क्यों ना हो, लेकिन ये अपने रिचुअल को बहुत अच्छी तरह से फॉलो करते हैं। यहाँ पर अब चैन मिंग के भाई से मिलने के लिए डेनियल के मॉम और डैड आते हैं, लेकिन उसी वक्त उसके भाई को अटैक आ जाता है, जिसके कारण वो अपना आपा खो बैठता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जिस कंपनी में फासाई काम कर रही होती है उस कंपनी में अचानक आग लग गई होती है और अब वो कंपनी बंद होने के कगार पर आ गई होती है। फासाई और उसकी फ्रेंड और सारे कोलिग भी अब बेरोजगार होने के कगार पर आ गए होते और इन सब वजहों से फासाई घर पहुंचने में लेट हो जाती है। लेकिन तभी वो देखती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और जैसे वो गिरने वाली होती है तो कोई उसे थाम लेता है और ये होता है चैन। और चैनमिंग के साथ उसकी गैंग के मेंबर भी होते हैं, जिन्हें देखकर फासाई पहचान जाती है कि वही गुंडे हैं। अब चैनमिंग अपने आदमियों से बोलता है कि तुमने अगर फासाई को परेशान किया था तो तुम इसी वक्त माफी मांगो फासाई। अब फासाई बोलती है जवाब में कि मैंने तुम्हें माफ किया, ठीक है, अब मेरा और तुम्हारा कर्जा उतर चुका है और तुम्हारा मेरा कोई लेन देन नहीं है, इसलिए तुम मेरी जिंदगी से चले जाओ। और चैमिंग फिर उसे उसका पर्स लौटा देता है और बोलता है कि मैं यही देने के लिए आया था। इसके बाद फासाई उसके अंदर अपनी ड्राइंग देखती है, जिसके अंदर एक और ड्राइंग ऐड हो चुकी होती है जो कि चैनमिंग ने की थी। और चैनमिंग बोलता है कि ये लड़की भूटान नहीं है और मेरे दिल में भूटान की जगह कभी नहीं ले सकती, इसे मैं एक शिकार की तरह इस्तेमाल करूंगा। और क्योंकि डेनियल इसके प्यार में पड़ चुका है और मैं जानता हूँ कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है डेनियल के साथ दुश्मनी निभाने के लिए। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि चैनमिंग ने ही फासाई के ऑफिस में आग लगवाई थी ताकि वो जॉबलेस हो जाए। नेक्स्ट मॉर्निंग फासाई के मॉम डैड के रेस्टोरेंट में चैनमिंग आ जाता है, जिसे देखकर फासाई डर जाती है और फासाई वहां से जाने लगती है। लेकिन चैनमिंग उसके सामने आ जाता है तो फासाई पूछती है कि तुमने एक ड्राइंग क्यों ऐड की है। चैनमिंग अपना कार्ड देते हुए बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। दरअसल मेरे भाई की तबीयत खराब है और मैंने तुम्हारी पेंटिंग देखी है, इसमें की बहुत ही ज्यादा फीलिंग्स झलकती हैं और मेरा भाई भी एक आर्टिस्ट है जो कि पेंटिंग करना बहुत पसंद करता है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे भाई की रिकवरी में मदद करो। ये दोनों बात कर रहे होते हैं तभी डॉक्टर 8 वहीं पर आ जाते हैं और वे फासाई को लिफ्ट ओपन करते हैं। तो फासाई भी चैनमिंग के डर से तुरंत उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और डॉक्टर 8 बोलते हैं कि हम दोनों के दरमियान जो हो गया उसे भूल जाओ और हम दोनों सिर्फ दोस्त रहेंगे। इसके बाद वो फासाई को छोड़ देता है, लेकिन ये सब डॉक्टर क्वान देख लेती है और उसे गुस्सा आता है और वो काफी क्लास लेती है डॉक्टर 8 की और काफी तमाशा भी खड़ा कर देती है। और ये सब फासाई की कोलिग भी देख लेती है और वो अब जाकर बताती है और मीटिंग में भी इस बात का जिक्र करती है, जिससे हमें पता चलता है कि जो डॉक्टर 8 के फादर थे वो काफी एडवर्टाइजमेंट फासाई की कंपनी से करवाया करते थे और अब उन्होंने भी वे सारे एडवर्टाइजमेंट वापस ले लिए हैं। इसलिए अब जो ये कंपनी काफी घाटे में चल रही है और बंद होने के कगार पर है। और यहाँ पर ऑफिस की ही दो गैंगों के बीच झगड़ा हो जाता है। एक गैंग तो बोलती है कि इस सबकी जिम्मेदार फासाई है, लेकिन फासाई की जो सपोर्टर्स होती है वे उनके बाल नोचने लग जाती है और यहाँ पर मस्त वाली लड़ाई होती है और ये लड़ाई झगड़ा देखकर फासाई सैड हो जाती है। दूसरी तरफ हमें चैनमिंग दिखाया जाता है जो कि ड्राइंग करते वक्त अपने भाई को याद कर रहा होता है कि कैसे वो पहले ठीक था, तो कैसे वो उसकी पेंटिंग की तारीफ किया करता था और वो बोलता था कि गन वाला काम तो मेरा है, मैं तुम्हारे हाथ में कभी भी गन नहीं आने दूंगा, तुम्हारे हाथ में तो बुरिश अच्छी लगती है, तुम सिर्फ अपनी पेंटिंग को ही तवज्जुह दो। फासाई नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफिस जाती है, तभी उसे पता चलता है कि उनके ऑफिस में कोई गेस्ट आने
आने वाला है जिसने कि उसकी मैगजीन को स्पॉन्सर किया है और अब इससे हो सकता है कि उनकी कंपनी दोबारा रिकवर हो जाए। और अब फासाई जब ऑफिस में जाकर देखती है तो ये स्पॉन्सर करने वाला हैंडसम और कोई नहीं बल्कि डेनियल ही होता है। फासाई तो उसे देखकर खुश हो जाती है, लेकिन डेनियल ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कि वो फासाई को पहचानता ही नहीं, कि वो तो फासाई से पहली बार मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर ये डेनियल इतने ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है कि सारी कोलिग्स उसे ही घूरे जा रही हो। बाद में फासाई पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम मुझे पहचानते नहीं हो। डेनियल उसके जवाब में बोलता है कि हम थोड़े अरसे के लिए मिले थे सिर्फ मजबूरी के टाइम पर, और इसे मैं जानना नहीं बोल सकता हूँ। तुमने मेरा साथ दिया था, मेरी जान बचाई थी, इसीलिए मैं अपना बदला उतारने के लिए आया हूँ, और वो बदला मैं तुम्हारी जॉब छीनने वाली थी तो इस कंपनी में शेयर्स लेके उतार रहा हूँ, और इसके बाद हम दोनों एकदम स्ट्रेंजर की तरह होंगे। अब हमें फाई दिखाई जाती है जो कि चैन ब्याओ को देखती है जो कि वॉशरूम में जाने के लिए इंतजार कर रहा होता है, और वो उसका हाथ पकड़कर पूछती है कि डेनियल ये सब किसके लिए कर रहा है। अब उसकी तो मजबूरी समझ नहीं पा रही होती, इसलिए वो बता देता है कि डेनियल ये सब फासाई के लिए कर रहा है, जिस पर वो खुश हो जाती है। यहाँ पे हमें इन दोनों की भी बहुत अच्छी और क्यूट लव स्टोरी देखने को मिलती। डेनियल जाते वक्त बोलता है कि मैं ये सब एक लेडी के लिए कर रहा हूँ। फासाई सोचती है कि वो उसका नाम लेगा, लेकिन डेनियल अपनी मोम का नाम लेता है और बोलता है कि मेरी मोम हर महीने आपकी मैगजीन पढ़ती है और उसी ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं इस कंपनी को बंद होने से बचाऊं। फासाई के लिए एक बॉक्स आता है जिसे ओपन करके वो देखती है जिसमें कि चैन मिंग ने उसे एक सैलरी भी भेज दी होती है एडवांस में 1 महीने की। अब यहाँ पर उसके दिए हुए कार्ड पर राब्ता करती है और उसे वही सैलरी वापस लौटाती है, लेकिन चैन मिंग बोलता है कि तुम पहले मेरे भाई की कंडीशन देख लो, इसके बाद तुम्हारा जो भी फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा, मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा। इसके बाद वो उसे ले जाने लगता है, लेकिन फासाई बोलती है ठीक है मैं चलती हूँ, और वो उसकी फोटो और उसके बाइक के नंबर की भी फोटो क्लिक कर लेती है और बोलती है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं अपनी फ्रेंड के पास भेज दूँ ताकि उसे पता चल जाए कि उसे किसे ढूंढना है। यहाँ पर चैन मिंग उसे अपने बैग पर बिठाकर अपने भाई के पास ले आता है और फासाई उसके भाई की कंडीशन देखकर हैरान होती है। उसका भाई उसे भूटान कहकर बोल रहा होता है, और इसी के साथ अब फासाई के साथ आगे क्या होता है ये देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। थैंक यू फॉर वॉच एंड बाय बाय।